तो इस आवाज को अपन सुनने का प्रयास करें। इसको भी सुनाने की टेक्निक से तो अपन दो टेक्निक का भी उपयोग करेंगे। तो पहली टेक्निक तो ये रहेगी कि इसके पहले एक कहानी बताना चाहूंगा। एक गुरु के पास एक शिष्य गया, तो उसने बोला मुझे परमात्मा को जानना है, तो आप बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तो एक काम कर, एक हाथ की ताली तेरे को जहां बजे मिल जाए तो वो सुन के आ फिर मेरे पास गया। वो चली, और उसने सोचा कि एक हाथ की ताली कैसी होती है, वो समझ में नहीं पड़ी उसको। वो ढूंढा उसने, वो सोचा कि कभी सोचा कोयल की आवाज़ शायद वो एक हाथ की है, कभी बादलों की गर्जना को समझ रहा था, कभी और किसी की आवाज़ को। लेकिन बार बार गुरु के पास आता, गुरु बोलता ये नहीं ये नहीं ये नहीं, मना कर देता। फिर जाता, फिर 2 साल बाद आता, 3 साल बाद आता। अब एक बार आया ही नहीं उसके बाद। तो गुरु को चिंता हुई क्या बात है, आया क्यों नहीं। गुरु गए उसके पास, पता लगाया कहाँ है, तो गुरु गए क्या बात है तो आया क्यों। गुरु साहब वो ताली मैंने सुन ली है और अब मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। अब मैं बड़ा आनंद में हूँ, शांति में हूँ, सुख में हूँ। अब मेरे आने का मन ही में क्या, आप पूछोगे मैं बताऊंगा कैसे, वो तो बताने लायक ही नहीं है। शब्दों में बताया नहीं जा सकता उसके बारे में। तो वो आए ही उसको, वो एक बार हैंड क्लैपिंग की आवाज उसने सुन ली, पता चल गया उसको कैसे क्या होता है। तो हम इस आवाज को सुनेंगे। तो हम क्या करेंगे, बैठ जाइए आप आराम से, रिलैक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गहरी सांस लेंगे, धीमी और गहरी, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो गहरी और धीमी श्वास लेकर के हम ओम का उच्चारण करेंगे। ये अपन 10 बार करेंगे, 10-11 बार मैं बोलता जाऊंगा, आप करते। ये तो हो जाएगी, जोर से करना है इसको, जितना जोर से कर सकते। फिर 8-10 बार अपने को आवाज नहीं निकालनी है, लेकिन जीवान चलानी है। ओम जीवान, ओम की अंदर से केवल हल्की से जीवान चलेगी बस। जो ओम शब्द की जीवान होती है ना, बस उसमें आवाज नहीं करना है, मैं बोलते जाऊंगा। और तीसरी बार फिर ओम का उच्चारण अंदर अंदर मन ही मन ऐसा करना है कि जीवान भी नहीं चलेगी, जीवान भी रुक जाएगी, रोक देना जीवान। और एक तरह से समझ लो ओम को आप देखना है एक तरह से, आवाज को अंदर ही अंदर जैसे कोशिश करना कि आवाज गूंज रही है अंदर, है ना। तो जीवान भी नहीं चलेगी तीसरी बार। और फिर आप उस आवाज को सुनने का प्रयास करें। और वो कहाँ आएगी आपको आवाज, ये चोटी है ना, चोटी के अंदर तिरछी जैसे, और दोनों कानों के मध्य। हमारा दोनों कानों पे एक रेखा खींच दो आप अंदर से, और चोटी से उसको ऐसे मिला दो। ये दोनों कान है, ये चोटी है, तो ऐसे मिला दो। ये जो पॉइंट आएगा एक अप्रॉक्सीमेट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि एकदम ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ही एक अंदाज बता रहे ताकि आपको वहाँ आवाज सुनाई दे जाए, बस उद्देश्य केवल ये है। वहाँ एक सन्नाटे की एकदम शांत आवाज रहेगी, मधुर आवाज रहेगी, शांत रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, शब्दों में बताना कठिन है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आप उस आवाज के बारे में कैसे बता सकते, अभी आप इस कुर्सी के बारे में नहीं बता सकते। अभी ये कुर्सी पड़ी है, अब आपको बोला जाए कुर्सी आपने देखी नहीं है, अब मैं बोलूँ यार ये कुर्सी है, इस पर सफ़ेद खोल चढ़ी है, इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी चौड़ाई है, इसकी इतनी हाइट है, ये पाइप की बनी हुई है, चौरस पाइप है, इसका ये साइज है। तो आप इसी की वैसे कल्पना कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। एक अंदाज जरूर लगा लो, वो भी इसलिए लगाओ कि आपने देख ली है, पहले से देखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा अंदाज लगाओ, लेकिन इतना नहीं लगा पाओ, एग्जैक्ट कुर्सी नहीं बना पाओ। अब वैसे ये आवाज़ कभी सुनी नहीं है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो कैसे बता नहीं सकता। ये तो और अदृश्य चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हम ओम का उच्चारण करेंगे, है ना, धीमी और गहरी सांस,
ठीक है, शुरू करें। आंखें बंद और बहुत धीरे धीरे गहरी लेना, नाभि तक जाना चाहिए। ओ को कम लेना है और मकार को ज्यादा खींचना है, जोर से। ओ और जोर से। इस आवाज जोर से करना नहीं है, केवल अंदर ही अंदर ओम का जाप करना है, जीवान हिलाना है। 10-15 बार ऐसे करेंगे। वो गहरी सांस लेते हुए उसी स्पीड में करना है जिस स्पीड में अभी किया था। मन ही मन समझ लो ओम का आप जाप कर रहे हैं, बाकी जीवान हिलेगी।
अब केवल जीवान चलाना भी बंद कर दे। अनुभव करें कि ओम का गुंजन आपके भीतर ही हो रहा है। जीवान भी बंद है, आवाज भी बंद है, आंखें भी बंद है। ध्यान पूरा अपने दोनों कानों के मध्य में बीच का जो पोर्शन है उसमें ध्यान को वहां ले जाए और देखें एक ओम का गुंजन हो रहा है। ऐसा ओम नहीं हो, ऐसा ओम नहीं, एक सन्नाटे की आवाज। आप बेल बजाते हैं तो बेल की जो आखिरी की झंकार होती है, बजाने के बाद थोड़ी देर बाद जब वो झंकार होती है उस टाइप की। जंगल में जाते हैं सन्नाटे की, उसको सुनने का प्रयास करें। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर लें। हवा नहीं जानी चाहिए। अब उसको सुने। अब अंदर सुने एक आवाज गूंज रही है, हल्की सी, बहुत सूक्ष्म है, मधुर है, सूक्ष्म है। ऐसे ओंकार नहीं जो हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं ऐसे नहीं आएगी, ध्यान रखना। एक सन्नाटे की आवाज आएगी। तो आप ओम खोजोगे तो ऐसा ओम नहीं मिलेगा। सूक्ष्म है, सन्नाटे की है, हल्की है, मधुर है, एक जैसी है, मीठी है, सुकून देने वाली है, आराम देने वाली है, विचार को कम करने वाली है। अगर एक जैसी सतत को कोई गुजरा है तो समझ लेना वही है, बिना रुकावट के, बिना कुछ
उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, एक जैसी आ रही है, सतत आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, शांत आवाज है, मौन की आवाज है, सन्नाटे की आवाज है, ओम से मिलती जुलती है, एकदम परफेक्टली ओम नहीं है, मिलती जुलती है, तो समझना वही आवाज है, सबके भीतर मौजूद है, सबके भीतर गूंज रही है, केवल हमें अपना ध्यान वहां ले जाना, बस ध्यान वहां ले जाएंगे तो आने लग जाएगी, एक बार आ गई तो फिर जाएगी नहीं, कभी भी नहीं जाएगी। और एक बार वो सुनने की कला आ जाए, वहां ठहरना आ जाए, कोशिश करें सुनने की। बाहर की तरफ ध्यान पूरा हटा दें, बाहर की आवाज की तरफ ध्यान ना हो, भीतर की आवाज की तरफ ध्यान। धीरे धीरे आंखें खोलें। दी सुनाई दी, दिनेश जी को सुनाई दी, आपको भी देगी? वेरी गुड। आपको भी नहीं सुनाई? मैम निकाल के लगाया हैं? हाथ नहीं लगाया। पहले लगाया था, बाद में निकाल दिया। इन्हें देखा सुनाई तो दे नहीं दी, इसलिए हाथ का नीचे तकलीफ क्यों करे? मुझे तो लगा सर बारिश होने के बाद जंगल में जो जाते हैं ना, हाँ। वही आवाज। सन्नाटा लगा। नहीं, वो छोटे छोटे कीड़े जो उसकी आवाज भी हाँ, झिंगुर जो भाई सन्नाटा सुना नहीं है, ध्यान रखें। कोई भी सन्नाटा हो कहीं का भी, वो सुना नहीं है। अंतरिक्ष का भी हो, वो सुना नहीं है कि एकदम कुछ भी नहीं है मतलब। हाँ, सन्नाटा लगा। वो भी जब बारिश होता तब। हाँ, वो भी सुना था। मौन भी आवाज, मौन की भी आवाज होती है। ऐसा नहीं कि मौन मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। शून्य की भी आवाज है, ऐसा नहीं कि शून्य है तो सब खत्म। आवाज तो है कम से कम। आपको सुनाई दी सब?
राम प्रसाद जी। अभी भी कुछ बज सुना भी मुझे नहीं ना सर, वो तो आवाज तो कंटिन्यू अभी भी चल रही है कि जो जैसे कोई गुनगुनाता है ना, जानवर जी ऐसे ऐसे करके, वो तो है वो झींगुर वाली है, यस यस झिंगुर जैसे झिंगुर जैसे है ना। हाँ 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 हाँ, वही आती है। थोड़ी झिंगुर की भी आती है पहले, लेकिन झिंगुर के पीछे भी एक और सूक्ष्म आवाज है। शुरू में झिंगुर की आती है कईयों को, किसी को ढोल डगा की भी आती है, ढोलक की भी आती है, लेकिन झिंगुर नियरेस्ट है। मुझे शुरू में आया था जैसे वो ट्रेन का वैकम्प नहीं लगता, फिर उसके बाद वो हाँ, झिंगुर के भी एक जस्ट बैकग्राउंड में अभी सुनेंगे ना उसको तो वो एक झिंगुर की आवाज तो आपने देखी होगी, आती जाती रहती है, आएगी थोड़ी रुकती हुई भी आती है। ये कंटिन्यूस रहेगी हमेशा, एक जैसी रहेगी, इसमें कुछ भी वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं हो। राकेश को झींगुर वाली झिंगुर आएगी। हाँ, तो शुरुआत हो गई है, आगे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो और सुनाएंगे। अभी हम एक प्रयोग और कर रहे हैं, तो ये अपन करते हैं ना ब्राह्मरी प्राणायाम, वो करना है। तो उसमें अपने को कान बंद करना है अंगूठे से, या उंगली से भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अंगूठे से ये ऐसी मुद्रा बना लेना है, ये शून्य मुद्रा है। जो बीच की उंगली है इसको अंगूठे की ऐसी मुद्रा बना लो, और अंगूठे से कान को बंद करना है दोनों तरफ से टाइट, और गहरी और लंबी सांस लेके केवल मकार का गुंजन, ऐसा गुंजन, ओम नहीं बोलना है। आंखों में रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसी शून्य मुद्रा बनाओ। बड़ी उंगली को थोड़ा अंदर, अंगूठे के नीचे रखो, नीचे रखो। अब केवल अंगूठे से बंद करो, मुद्रा बनी रहेगी। अंगूठे के नीचे करो उंगली थोड़ी, नीचे नीचे करो, हाँ नीचे करो, हाँ। अब गहरी आंखें बंद करके धीमी और गहरी सांस पूरी खींचे अंदर तक, और लंबा मकार का गुंजन करें। जोर से करेंगे तो उतना जल्दी सुनाई देगा।